शिफ्ट बंद करके घर पे गए थे और वापस जब सेकंड शिफ्ट के लिए आए तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो चुकी है। तो मैं मोबाइल मार्केट आए हैं एलईडी डलवाने के लिए, तो चलते हैं इसको डलवाते हैं। भाई पता नहीं आजकल क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, एक साथ जो है ना इतने मसले मसाइल आ रहे हैं ना, तो बता नहीं सकता आपको। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का हमारा व्लॉग 25 है और आज डेट है 23 जनवरी 2026। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं फूड पांडा से रिलेटेड अपने चैनल में जो भी मसले मसाइल हो तो आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में उस दिन मैं कितने ऑर्डर किए और उनकी अर्निंग को भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि 12:09 हो रहे हैं और हमने अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी और हमें पहला ऑर्डर लग चुका है। देख सकते हैं आप, जेंडर से उठा के हमें दिल्ली कॉलोनी के पास जाना है, वहाँ पे देना ऑर्डर। चलते हैं अपना ऑर्डर पिक करते हैं। भाई साहब आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है यार, ये आप कराची का वेदर देख लें कि 12 चल रहा है। भाई सर्दी आज ना हिला देगी और हमने पहला ऑर्डर यहाँ से जेंडर से पिक करना है, तो चलते हैं अपना पहला ऑर्डर पिक करते हैं। ये जेंडर की बैक साइड है, यहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से। ये हमने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया है। मैं कस्टमर की लोकेशन दिखा दूँ तो आपको, ये देख सकते हैं 5 किलोमीटर है। तो चलते हैं हम जल्दी से फ़र्स्ट ऑर्डर अपना कस्टमर को देते हैं। और इसी के साथ हमें 3 ऑर्डर लग चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे देना है हमें और 2 यहाँ पे देने हैं और हमने यहाँ से ऑर्डर पिक किया है। तो चलते हैं जल्दी से कस्टमर को ये ऑर्डर देते हैं। आज काम ज़्यादा है क्योंकि राइडर घर जा चुके हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई, हाथ बहुत सुन्न हो रहे हैं अभी। तो चलते हैं जल्दी से ऑर्डर देते हैं ये अपने तीनों। अभी हमने अपना सेकंड ऑर्डर यहाँ पे दिए ब्रिज व्यू अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पे जाके। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कस्टमर के मैसेज। आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी भाई अगर आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी इसमें मेरा क्या लेना देना है आपको, जब पता है कि फूड पांडा के अंदर जो है वो इतने मसले मसाइल होते हैं, आपका ऑर्डर हमेशा डिले में आता है, लेट पहुंचता है आपसे। तो ऐसी चीज़ें आप क्यों ऑर्डर करते हो जब आपको पता है कि आपकी आइसक्रीम है वो मेल्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। अभी इस कस्टमर को पता नहीं है कि मुझे 3 ऑर्डर एक साथ लगे, ठीक है। अब 3 ऑर्डर उठाना मेरी मजबूरी है, हम अपनी तरफ से नहीं उठा रहे होते कि भाई जो है हमें ऑर्डर मिल रहे तो आने दो। हमें मजबूरी होती है ये ऑर्डर पिक करना। हम तो एक एक करने वाले हैं भाई, हमें एक ऑर्डर देगा तो हम एक करने वाले हैं भाई। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम 2 उठाएं 3 उठाएं। ये तो सस्ते में फूड पांडा हमसे काम करवाता है, 3 ऑर्डर दे के 4 ऑर्डर दे के। जो एक ऑर्डर की कॉस्ट होती है ना उसमें से कट करता है भाई, फिर जाके हमें ऑर्डर मिलता है। हम तो चाहते ही हैं कि हमें एक एक ऑर्डर मिले, लेकिन जो है फूड पांडा हमें ज़बरदस्ती 2-2 3-3 ऑर्डर देते हैं ताकि उसको जो है वो पैसे कम राइडर को देने पड़े। हमें क्या मजबूरी। अब कस्टमर को पता नहीं है कि भाई मेरे पास 3 ऑर्डर हैं और धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज। अब दिमाग मेरा इतना ख़राब कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। राइडर बिल्कुल शार्ट हो चुके हैं, राइडर हैं नहीं, और एक राइडर को 3-3 4-4 ऑर्डर लग रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि राइडर नहीं है इस वक्त, तो भाई आप आराम से थोड़ा सा तो वेट कर लो। नहीं बस बटन पे हाथ रखा हुआ है, बस जल्दी ला दो। इस तरीके से नहीं होता है यार। और इसी के साथ हमने अपना 5th ऑर्डर यहाँ पे दे दिए सेकंड फ्लोर पे जाके। अभी हमें 6 ऑर्डर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कराची हलीम से उठा के हमें फेज़ 7 पे जाना है ऑर्डर देने के लिए और टाइम हो रहा है अभी 1:13। तो चलते जल्दी से ये ऑर्डर पिक करते हैं। और हम अपना ऑर्डर पिक करने के लिए यहाँ पे पहुँचे तो हमें एक और ऑर्डर दे दिए फूड पांडा ने कराची हलीम का। और ये आप देख सकते हैं कि पहला फेज़ 4 आना चाहिए था, फिर फेज़ 7 आना चाहिए था। फूड पांडा ने जलील करने के लिए पहले फेज़ 7 भेजा, उसके बाद हम यहाँ से वापस यहाँ पर आएंगे फेज़ 4 में ऑर्डर देने के लिए। तो ये जलील करने का भी एक तरीका होता है इनका। और हमने यहाँ से ऑर्डर पिक किया कराची हलीम से। तो चलते हैं कस्टमर को ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अभी हम अपना 5th ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कस्टमर की लोकेशन है, यहाँ पे जाना है। और पहले तो कस्टमर ने एक लोकेशन भेजी, चक्रण लोकेशन गलत हुई है, ये आप देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये तो बेंगलोर फेसिंग है। तो उन्होंने बोला सेकंड में आपको दूसरी लोकेशन भेजता हूँ। दूसरी लोकेशन भेजी, अब यहाँ पे पहुँचे तो कस्टमर भाई बोल रहे कि अभी चौकीदार होगा नीचे, उससे बात करो और ऊपर आ जाओ। 10 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, आवाज़ें भी लगा के थक गया हूँ, कोई चौकीदार नहीं है। अब कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर बोलता है अब मैं खुद चौकीदार को कॉल कर रहा हूँ।
भाई लिफ्ट लगी हुई, आप नीचे आ जाओ। अब वो सामने है चौकीदार, वो देख रहे हो वहाँ से आ रहा है, वो रहा, ये रहा चौकीदार। अपना 6 ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गए हैं। ये सामने यहाँ पे ऑर्डर देना है। टाइम बता देता हूँ, ये 2 बजने वाले हैं। कस्टमर को कॉल कर दिया और कस्टमर बस आ ही रहा है। अभी हमने अपना कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है और इसको मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ। और ये 2 ऑर्डर लग चुके हैं हमें, देख सकते हैं कि फ़ेज़ 2 से उठाने हैं और फ़ेज़ 2 में ही दोनों ऑर्डर देने। तो चलते हैं, इसको ऑर्डर को पिक करते हैं। आप देख रहे हैं काम कितना ज़्यादा है, कहीं पे भी ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ ऑर्डर आ रहा है। तो चलते हैं, अभी इन 2 ऑर्डर को भी पिक करते हैं और कस्टमर को देते हैं जल्दी से। और हमने अपने दोनों ऑर्डर दे दिए कस्टमर को। ये हमने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है 4th फ्लोर पे जाके ऊपर। अभी जैसे ही ड्रॉप ऑफ किए हमें एक और ऑर्डर लग चुका है, आप देख सकते हैं। फ़ेज़ 2 से उठा के फ़ेज़ 4 में ही देना है। चलते हैं, इस ऑर्डर को जल्दी से पिक करते हैं और कस्टमर को देते हैं। अभी हमने अपना 9 ऑर्डर पिक कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने पिक किए दाल चावल से, और ये बंद हो चुका है। और ये मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे आधे घंटे से, मतलब इस ऑर्डर के इंतज़ार में आधे घंटे से बैठे हुए थे। तो अभी हमने ये ऑर्डर पिक कर लिए। अभी हम अपना कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं ऑर्डर लेके। टाइम देख सकते हैं 2:30 हो रहे हैं। और हमने अभी कस्टमर को कॉल की है और कस्टमर आगे से बोलता है, भाई ये ऑर्डर ना मैंने 2 घंटे पहले किया था और अभी आप लेकर आ रहे हैं। मैंने उनको बोला, भाई ऑर्डर आपका जैसी आया मैं आपका लेकर आया हूँ। तो आगे से मुझे बोलता है, भाई 2 घंटे हो गए मैंने आपको मैसेज किए हुए थे। भाई मुझे जब ऑर्डर लगेगा तो मैं रिप्लाई दूंगा ना। अब ऑर्डर मुझे जब लगा ही नहीं, उस मैसेज को मैं कैसे पढूं भाई। अब ये कस्टमर को इस चीज़ का समझ में नहीं आएगा। और ये देखें ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है, मैंने कैंसिल करवा दिया था ऑर्डर। अब ये इसमें मेरी कुत्ताख्वारी, वहाँ गया ऑर्डर पिक किया लेकर आया हूँ। भाई जब आपको पता है कि आपने 2 घंटे पहले किया हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देते, बोल देते थे यार ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं वहीं पे खड़े खड़े ऑर्डर कैंसिल करवा देता, यहाँ पे क्यों लेकर आता मैं। समझ आ रही है आपको बात। अब ये चीज़ कभी कस्टमर को समझ में नहीं आई। अब इसने मुझे रिटर्न ट्रिप देनी थी और इसने मुझे एक और ऑर्डर दे दिया। अब आप देखिएगा, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न ट्रिप चाहिए भाई। मैं ख्वारी थोड़ी काटूंगा कि ये ऑर्डर लेके वहाँ जाऊँ फिर वहाँ से वापस फ़ेज़ 2 आऊँ। अब आपके सामने ये रिटर्न ट्रिप देगा मुझे। तो ये कस्टमर को कभी भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि राइडर के पास कब ऑर्डर आता है कब नहीं आता। मेरा सब चीज़ें आपको बताने का यही मकसद होता है कि राइडर को जब ऑर्डर आता है आपका ऑर्डर लेने के लिए पहुंच जाता है। अब उसमें 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, उसमें राइडर का कोई कसूर नहीं होता है भाई। आप फूड पांडा की हेल्पलाइन पे बोल के कैंसिल करवा देते, वहाँ पे आपने तो बात नहीं की। आपने कुत्ताख्वारी मेरी करवा दी, राइडर की करवा दी, एक उसका पेट्रोल भी ज़ाया, सब कुछ ज़ाया। आप देख लें कि ये रिटर्न ट्रिप मुझे वापस दे दिए। अब ये फूड पांडा मुझे दे रहे थे फ़ेज़ 2 से उठा के यहाँ पर देकर आने के लिए। ये यहाँ पर ऑर्डर देना था मुझे, सही है, जो अभी लगा था आपके सामने। फिर वहाँ से वापस ये रिटर्न ट्रिप लगता मुझे ये। तो मैंने इस वजह से अपना ऑर्डर जो है वो डिक्लाइन किया ताकि मैं ये रिटर्न करूं और ये अपने सर से जो बल्ली है वो हटाऊं, वरना इस ऑर्डर को भी साथ लेके घुमाना पड़ता। तो भी चलते हैं, इस ऑर्डर को वापस देते हैं। ये ऑर्डर वापस मैं ले गया वेंडर की लोकेशन पे पहुंचा हूं और इसको मैंने बोला कि भाई मुझे पिक्चर चाहिए, वो आप मुझे दो, ये अपना ऑर्डर पकड़ो। तो आगे से मुझे बोलता है कि भाई हमारा काम नहीं होता ये ऑर्डर लेना, ये आप सेठ से बात करो। अबे तो सेठ से मैं कैसे तेरे बात करूँ भाई, कहाँ है तेरा सेठ। जाइलों वाली हरकत पता नहीं यार कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार, कौन करके देता है इनको यार डिवाइस ऑन यार। कुत्ता ख्वारी उधर कस्टमर से अलग बहस की, अब इसके पास आया हूँ अलग बहस कर रहा हूँ कि भाई मुझे एक और ये मेरे पे चार्ज ना हो जाए। अब ये मुझे ऑर्डर जो है वो कैंसिल करवाया। अब ये 2 ऑर्डर यहाँ से भी कैंसिल करवाना पड़ गया। अभी इसने 2 ऑर्डर मुझे दे दिए। वो पता नहीं यार, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है काम करने का, मेरा दिल कर रहा है अब घर चला जाऊँ। इतनी सर्दी में काम कर रहा हूँ और ये झाइलों वाली हरकतें यार इनकी।
अब मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और मैंने इसको बोला है भाई मुझे एक पिक्चर दे अपनी डिवाइस के साथ। बोलता है ये मेरा काम ही नहीं है डिवाइस के साथ पिक्चर देना। तो भाई तूने क्यों रखी हुई है फिर फूड पांडा की डिवाइस अपने पास? फूड पांडा ने बोला हुआ है कि भाई आपका जब कैंसिल ऑर्डर होगा आप वापस लोगे तो हमें एक पिक्चर चाहिए होगी, प्रूफ कि आपने वापस ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है। अब मैं इसको ऑर्डर दे दूं और पिक्चर नहीं दूं तो वो मुझ पे चार्ज कर देगा, बोलेगा भाई आपने तो रिटर्न किया ही नहीं है। तो मुझे प्रूफ के लिए पिक्चर देनी पड़ेगी फूड पांडा को। अब ये मना कर रहा पिक्चर देने से कि भाई मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ से कैंसिल करवाया है, अब ये A1 स्नैक के पास जाना पड़ेगा, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा और वहाँ से पिक्चर देनी पड़ेगी। तो कैंसिल ऑर्डर की मैं पेमेंट बता देता हूँ कि मुझे कितने रुपए मिली है। आप देख सकते, दिखा देता हूँ आपको। 20 रुपये 20 रुपये दिए इसने मुझे कैंसिल ऑर्डर के। यहाँ से पिक किए, वहाँ गया हूँ, वहाँ से यहाँ पे लेकर आया हूँ 20 रुपये में। तो अभी मैंने दोनों पिकअप ऑर्डर कर लिए हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने पिकअप किया है, अपना कैंसिल ऑर्डर भी यहीं पे दिया है और दोनों ऑर्डर पिकअप भी कर लिए। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक हमें डिफेंस व्यू सोसाइटी के अंदर देना है और एक कयूमाबाद के अंदर देना है। तो चलते जल्दी से ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अपना 10 ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए। ये कयूमाबाद है और यहाँ पे हमने ऑर्डर दिए 4th फ्लोर पे जाके। और ये आपके सामने ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ मैं। और ये देखें आप, यहाँ से फेस 1 का मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर लग रहा है मुझे। और उठा के कहाँ पर आना है, खबान शहबाज पे। तो चलते हैं इस ऑर्डर को पिक करते हैं। ये तकरीबन कितने किलोमीटर का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ हमें पिक करने के लिए जाना है 4 किलोमीटर। सिर्फ हमारा पिकअप पॉइंट है 4 किलोमीटर का। तो चलते हैं जल्दी से इस ऑर्डर को पिक करते हैं और कस्टमर को देते हैं। अभी टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको, 3:07 हो रहे हैं। हमने अपने 2 ऑर्डर पिक कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और रास्ते में मुझे मैकडोनल्ड्स का एक और ऑर्डर लग गया था, ये आप देख सकते हैं। एक शहबाज पे देना है और एक फेस 2। वही हरकत कि पहले फेस 2 आ रहा है फिर शहबाज आता है। इसके रूट में पहले जो है वो शहबाज आता है फिर फेस 2 आता है। पता नहीं क्या सिस्टम को हो जाता है यार, अब समझ से बाहर है कि ये अब खुद देख लो, पहले फेस 2 आना चाहिए फिर शहबाज आना चाहिए। नहीं, पहले अभी शहबाज आ रहा है इसके सिस्टम में, फिर फेस 2 आ रहा है। ये देखो, रुको, ये रूट भी दिखा देता हूँ इनका। ये देख रहे हो, वही रूट है, यहीं से जाना है। तो इसी के साथ हमें 14 और 15 ऑर्डर लग चुका है हॉट एंड स्पाइसी का, आप देख सकते हैं। और टाइम हो रहा है 4:22। आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कस्टमर की। एक शाह रसूल कॉलोनी के अंदर देना है और एक सदर के अंदर देना है। और इतनी सर्दी है भाई, मैं तो सदर नहीं जा रहा, तो मैं ये सदर वाला ऑर्डर आपके सामने हटाऊँगा क्योंकि हमें वहाँ पे अभी नहीं जाना। इतनी सर्दी में कौन जाएगा यार। तो इस वजह से जो है वो हम सदर का ऑर्डर अभी हटाएंगे अपनी साइड से और शाह रसूल कॉलोनी वाला ऑर्डर सिर्फ पिक करेंगे। अभी हमने सदर वाला ऑर्डर हटा दिया अपनी साइड से, देख सकते हैं आप। और सिर्फ शाह रसूल कॉलोनी वाले का ऑर्डर देंगे। और ये हम 14 ऑर्डर जो है बस यही लास्ट ऑर्डर हम अपना देंगे क्योंकि सर्दी ज़्यादा है यार, तो काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो ये ऑर्डर दे के फिर हम घर जाएंगे। और ये हमने अपना ऑर्डर पिक कर लिया है। अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे, शाह रसूल कॉलोनी के अंदर देना है। तो चलते जल्दी से ऑर्डर देते हैं। और हम अपना ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, हमें यहाँ पर देना है। और टाइम हो रहा है 4:32। ये आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर हम कस्टमर को दे के हम हैंड ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो है वो हम सेकंड शिफ्ट के लिए वापस आएंगे शाम में। तभी कस्टमर का वेट करते हैं कि कब तक आते हैं। वो शिफ्ट बंद करके घर पे गए थे और वो वापस जब सेकंड शिफ्ट के लिए आए तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम मोबाइल मार्केट आए हैं LED डलवाने के लिए। तो अब चलते हैं इसको डलवाते हैं। भाई पता नहीं आजकल क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, एक साथ जो है ना इतने मसले मसाइल आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको। अभी हमने अपना पैनल लगवा लिया, ये आप देख सकते हैं कि नया पैनल लग चुका है। अच्छा, इसको जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था, 3 बार पैनल चेंज हुए। अब क्यों चेंज हुए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पैनल जो है वो काम करना बीच में छोड़ रहा था। अब जिससे मैंने लगवाया ना वो अब जो वो
ऐसा बोलते हैं ना कि काम चलाने वाला, भाई लगा दिया बस, अब जो है वो इसको पता नहीं है, अब जो है वो इसको चिपका देंगे ना। हम भी भाई कराची वाले हैं तो हमें भी इतना पता है कि कहाँ से पैनल जब नया डलता है क्या क्या की चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो जब भी आपका अगर पैनल ख़राब होता है ना, आप जब नया पैनल डलवाते हो तो ये चीज़ भाई आप लाजमी चेक कर लें, क्योंकि 3 बार जो है वो ये मेरा पैनल चेंज हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपने ये पकड़ना है, किसी भी ऐप को ये पकड़ के ना आपने हर एंगल पे जाके ना इसको मूव करवाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये पैनल काम किस जगह से कर रहा है और किस जगह से छोड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये छोड़ ही नहीं रहा है इसको। तो आपने ना जब भी नया पैनल डलवाना हो तो ये लाजमी चेक कर लें कि आपका पैनल जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब आप पैनल लगवा लें तो फिर आप जो है वो इसका साउंड भी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये जंपर भी उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें आपने जब भी मोबाइल बनवाने जाएं तो आप अपनी चीज़ें लाजमी चेक करें। अब टाइम देख सकते हैं आप, 10:36 हो रहे हैं और हमारी आज की शिफ्ट जो है वो जा चुकी है। तो अब हम आज की शिफ्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यही थी, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि अब तो 10:40 हो रहे हैं, हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट रहता है। तो शिफ्ट ये वाली जा चुकी है सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। और पैनल जो है वो हमें 2300 का पड़ा है। अब भी जो है हमें 2300 का झटका लग चुका है। अभी तो नहीं, फ़िलहाल जो है हमें आज कल के दिन से अभी तक जो है वो 8000 का झटका लग चुका है। अब कैसे लगे 2300 का ये और 6000 का ये मैंने नया हेलमेट लिया, ये आप देख सकते हैं। मेरा पहला वाला हेलमेट जो था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो ये हेलमेट लेना लाजमी था मेरे लिए, क्योंकि फूड पांडा काम करते हैं, फूड पांडा काम करते हैं, तो ये हेलमेट होना लाजमी है हमारे लिए। तो अब कल से लेकर अभी तक जो है वो मुझे 8500 8300 का झटका लग चुका है। तो अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पे, देखते हैं क्या बनती है।